लेके चलो तुझको एक ऐसी देश में मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों की भेष में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों की भेष में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो वादी जिन, जिसको पाकिस्तान की वादी जिन कहा जाता है, की तरफ का वो सफ़र है। ये सफ़र हमने चकनंगर चोटीबाला के पथरीले पहाड़ी रास्तों से किया। आज हम आपको वादी जिन का वो मंजर दिखाने जा रहे हैं। हम पहाड़ी रास्तों से होते हुए उस वादी जिन की तरफ का सफ़र दिखाते हैं। इस वीडियो में हमारे साथ रहिए, वीडियो पूरी देखते रहिए। वादी जिन की हकीकत और पाकिस्तान में मौजूद वादी जिन क्या है और ये किस मकाम पर वाक़ है, हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। हमारे साथ रहिए, वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, ये वो रास्ता है जहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। ये रास्ता चकनंगर चोटीबाला से होता हुआ, मुख्तलिफ पहाड़ी रास्तों से होता हुआ राखी गाज फोर्ट मंडरो की तरफ जाता है। हम आपको इस रास्ते के मुकम्मल व्यूज़ और यहाँ पे बसने वाले लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में भी दिखाएंगे और वादी जिन की मुकम्मल डिटेल, मुकम्मल हकीकत आपको बताएंगे कि क्या वाकई वादी जिन पाकिस्तान में मौजूद है, क्या इसका वजूद पाकिस्तान में है। हमारे साथ रहिए, वीडियो देखते रहिए। ये पीछे आपको मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये पहाड़ी रास्ता है। हम इसी पहाड़ी पथरीले रास्ते से होते हुए आपको वादी जिन की तरफ ले चलेंगे। हमारे साथ रहिए, वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, ये रास्ता चोटीबाला से मगरबी जानिब फोर्ट मंडरो के पहाड़ों की जानिब तकरीबन 16 से 17 किलोमीटर की मसाफात पर वाक़ है। ये रास्ता इंतहाई दुश्वार और मुश्किल तरीन हो चुका है। यहाँ के रिहायशी आज भी मुंतखब नुमाइंदगान की राह तकते रहते हैं कि काश कोई ऐसा मसीहा आए जो हमें इस रास्ते की मुश्किलात से निजात दिलाए। काश कोई ऐसा नुमाइंदा आए जो हमें इस रास्ते की मुश्किलात से निजात दिलाए, मगर बेकार। दोस्तों, एक दौर वो था जब इस रास्ते पर टांगों से आराम से सफ़र किया जाता था और उस सफ़र को आरामदेह समझा जाता था, मगर आज ये रास्ता टूट फूट का शिकार हो चुका है और इंतहाई पथरीला और दुश्वार हो चुका है। ये रास्ता यहाँ के रहने वालों की अदम तवज्जो और यहाँ के नुमाइंदगान की अदम तवज्जो की बस बहस आज टूट फूट का शिकार हो चुका है। मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों की भेष में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों की भेष में। लेके चलो तुझको एक ऐसी देश में मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों की भेष में। हम यहाँ से इस रास्ते से गुजर रहे थे तो हमें एक चीज़ नज़र आई। मैंने कहा आपसे वीडियो भी शेयर करते चलें। हाँ, ये बैठक आप देख रहे हैं, ये इन भाई साहब की बैठक है जो यहाँ जिसको मेहमान खाना भी कहा जाता है। इसका अंदर से भी व्यू कराते हैं। बाहर से बहुत खूबसूरत नज़र आई तो मैंने कहा आपको भी ये दिखाता चलूँ। इस चीज़ को बलोचों का मेहमान खाना भी कहते हैं। यहाँ पर दूर दराज से मेहमान आते हैं और यहाँ पर रेस्ट वगैरह के लिए बैठते हैं, हाल वाल होते हैं, बहुत कुछ होता है। इसका अंदर से आपको व्यू कराता हूँ, आओ हमारे साथ चलिए।
ये देख सकते हैं आप, ऊपर इसकी बिल्कुल खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया है। बाहर से ये छोटे छोटे पत्थर लगाकर सीमेंट के साथ और गारे के साथ इनको चिपकाया गया और इसके ऊपर लकड़ियाँ डालकर इसके ऊपर खजूर के तने और ऊपर मट्टी गारा लगाकर बंद कर दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत, मैं बयान नहीं कर सकता। नीचे सफ़ वगैरह और फर्श भी बनाया गया है सीमेंट का, बहुत ही प्यारी चीज़ है। मैंने कहा मैं चलते जा रहा था तो वीडियो भी शेयर करता चलूँ आपसे। इन्होंने बहुत प्यारा बनाया है ये चीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जिस जगह पर, जिस मकाम पर मैं खड़ा हुआ हूँ, इस मकाम के बारे में, इस जगह के बारे में मशहूर है कि ये जगह वादी जिन कहलाती है। इस बात की क्या हकीकत है? क्या वादी जिन यहाँ पर मौजूद है? क्या इस जगह को वादी जिन कहा जाता है? क्या कोई ऐसी ताकत, क्या कोई ऐसे जिन हैं जो चीज़ों को खुद ब खुद चढ़ाई की जानिब ऊपर चढ़ाते हैं? इस बात का खुलासा करने के लिए हमने इस जगह का रुख किया। ये जगह डेरा गाजी खान से तकरीबन 76 किलोमीटर की दूरी पर है और इस जगह को फोर्ट मंडरू का मकाम, राखी गाज का मकाम कहा जाता है। आइए इस बात का खुलासा करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या ये वादी जिन है या कुछ और? इस बात का खुलासा करते हैं, हमारे साथ रहिए। मेरे पास ये बाइक है, ये चाबी के साथ स्टार्ट होती है और चाबी के साथ ही बंद होती है। इस बाइक पर आपको तजर्बा करके बताएंगे कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है। इस बाइक की हम गियर भी निकाल लेंगे, चाबी भी निकाल कर आपको दूर से हाथ में लहराते हुए दिखाएंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या बाइक बगैर चाबी के ऊपर चढ़ाई की जानिब आ सकती है कि नहीं? हमारे साथ रहिए। ये देखें, ये चाबी मैं अभी लगा रहा हूँ तभी स्टार्ट होगी, बगैर चाबी के बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। ये बगैर चाबी के बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। ये देखें, ये देखें, बगैर चाबी के बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। जो ही मैं इसके अंदर चाबी इंटर करता हूँ बाइक स्टार्ट हो जाती है। अब इसी बाइक के साथ आपको तजर्बा करके दिखाते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई तो है, क्योंकि मुझे ख़ुद भी नज़र आ रहा है। मैंने आकर इधर तजर्बा भी किया। ये देखें, बाइक की मैंने चाबी अपने हाथ में ले रखी है। अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सके तो बाइक की चाबी मेरे हाथ में और बाइक खुद ब खुद चढ़ाई की जानिब बढ़ती चली जा रही है। ये आम आँख से तो चढ़ाई ही नज़र आती है। इसकी क्या हकीकत है, इसमें कोई ऐसी फोर्स है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जितना तजर्बा मैंने जितना हो सकता था मैंने उसका तजर्बा किया कि क्या इसमें सच्चाई है और क्या इसकी हकीकत है। दोस्तों, इस बात में सच्चाई तो है कि वाकई यहाँ पे कोई ऐसी बात है या कोई ऐसी फोर्स है जो खुद ब खुद चढ़ाई की जानिब बढ़ाती है गाड़ियों को। मैंने इस बात का तजर्बा भी किया। इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई है। ये 1-आधे किलोमीटर का फासला है जहाँ पे गाड़ियाँ खुद ब खुद चढ़ाई की जानिब बढ़ती हैं। आम आँख से तो चढ़ाई नज़र आती है। इस बात की क्या हकीकत है, कितना इसमें सच्चाई है, अल्लाह बेहतर जानता है।